very important elections. So it is also an important responsibility that he is having to fulfill there. He has come just for this, to be in time with us, to be part of this protest. I request the All India President of Kisan Sabha, Comrade Ashok Dhawale, to come and speak. मेजर जी लाल सलाम। अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और पूरे देश भर से संसद के इस मार्च के लिए और इस धरना के लिए यहाँ दिल्ली में आए हुए हमारे सभी किसान और खेत मजदूर साथियों, all the leaders of the All India Kisan Sabha and the All India Agricultural Workers Union on the dais, and my dear farmers, agricultural workers who have come from all over India for this first ever national dharna outside Parliament on this issue of the wild animal menace and the stray cattle menace. साथियों, अभी किसान सभा के महासचिव कॉमरेड विजू कृष्णन, इन्होंने आपके सामने ये धरना हम किसके लिए आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से आपके सामने बातें रखी है। हम देखते हैं पिछले कई सालों से ये बहुत ही बड़ा सवाल पूरे देश के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, ये जो दो सवाल है, जंगली जानवर के और आवारा पशुओं के, ये आज हमारे लाखों किसान और खेत मजदूरों को पीड़ित कर रहे हैं। आपको बताया, हमारे सैकड़ों किसानों की जानें गई, हमारे करोड़ों रुपए का फसल का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बारे में ये बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले को कई बार, इसके पहले भी हमने उठाया, हमने निवेदन दिए, लेकिन 10 साल में ये मोदी सरकार ने इन दोनों सवालों के बारे में किया तो कुछ भी नहीं, उल्टा ये आवारा पशुओं का सवाल ये और ज्यादा तीव्र करने जैसी नीतियां ये नरेंद्र मोदी की, ये बीजेपी सरकार ने अपनाई है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं तमिलनाडु में गया था, हमारे तमिलनाडु के साथी आए हैं। थेनी नाम का जिला है और उस थेनी नाम के जिले में महामलई नाम का एरिया है। वहां 600-700 किसान इकट्ठा हुए। मांग क्या थी? केंद्र सरकार ने यहां थेनी में उस जगह में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का इन्होंने तय किया। कुछ जगह में टाइगर रिजर्व,
कुछ इसमें हाथी का कॉरिडोर, और ये थेनी में वो सब किसान हमको बोल रहे थे, उनमें से कुछ आदिवासी थे, कई बिगर आदिवासी भी थे, लेकिन उन सबको केंद्र सरकार बोल रही है ये शेरों के लिए हम यहाँ पूरा वो पार्क सेंचुरी कर रहे हैं, आपको आपके जमीन से खदेड़ा जाएगा, हकाल दिया जाएगा। यानी सालों साल तक पीढ़ियों से ये हमारे किसान भाई और बहन, हमारे खेत मजदूर भाई और बहन वहां की जमीन को जोतते हैं, और आज उनको क्या कहा जा रहा है? जो शेर इनके ऊपर वैसे भी हमला कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के बजाय आज शेरों के लिए आदमी को बोल रहा है ये मोदी का सरकार कि आप आपका जमीन छोड़ दो, आपका घर छोड़ दो और आप यहां से हटो। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा तमिलनाडु की लगातार वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और हमने ये तय किया चाहे कुछ भी हो, हमको जान देनी पड़े तो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम हमारी मां, हमारी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। ये हमने वहां सबने मिलकर तय किया। हमारे कॉमरेड पी षणमुगम ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, वहां पे दूसरे साथी थे। वैसे ही नीलगिरी में एलिफेंट कॉरिडोर, केरला के अंदर हमने देखा, एक बार केरला के साथी एक बार यहां इसके पहले आए थे, हमें याद है कि वहां जो नुकसान हो रहा है ये जंगली जानवर से, इसके बारे में कुछ करिए। 2 साल पहले हमारा एक धरना केरला का हुआ था और हम मंत्री को मिले थे, बोले हाँ हम करेंगे करेंगे, कुछ नहीं किया। केरल के अंदर और ज्यादा तीव्रता के साथ ये सभी चीज आज पेश आ जाने लगी, और उत्तर भारत में तो पूछिए मत। उत्तर भारत में तो आज इन्होंने गौ रक्षा के नाम एक धंधा चलाया है, और इस धंधे को लेकर आज ये लोग पूरे आज उत्तर भारत के अंदर सांप्रदायिक माहौल, कम्युनल एटमॉस्फेयर, ये गौ रक्षा का नाम लेकर आज ये सरकार और उसके सभी गुंडे पूरे उत्तर भारत के अंदर नंगा नाच कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, हमारा प्रतिनिधि मंडल यहां उत्तर प्रदेश में गया था, और जो हमारे 3 साथी वहां के छत्तीसगढ़ में मजदूरी के लिए जा रहे थे, और वहां गोरक्षा के गलत इल्जाम लगाकर इन तीनों को मार दिया गया। वहां पर छत्तीसगढ़ में रहने वाले कहां के थे? उत्तर प्रदेश के। मारा कहां? छत्तीसगढ़ में। सरकार किसकी है अभी? राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और कहा क्या? एक बड़ा पुल है वहां पर, पुलिया बोलते, इन्होंने पुलिया से जंप मारकर इन्होंने आत्महत्या की। सारा सर झूठ बोल रहे। 3 नौजवान साथी मुसलमान थे, इसलिए मारे गए। ये आज सब, और यही गोरक्षा के नाम पर धंधे करने वाले आज बीफ का सबसे बड़ा निर्यात अगर कोई करता होगा भारत से दूसरे देशों तक,
तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज बीफ के कारखाने चलाते हैं और वहां से बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की कि जो हमने सबके सामने लाने की जरूरत है। ये सब जो हो रहा है, टाइगर सेंचुरी, एलिफेंट कॉरिडोर, हमारे आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून को अमल में लाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये लोग। हमने देखा गुजरात में हम गए, नरेंद्र मोदी का राज है ना, अमित शाह का राज है। गुजरात के आदिवासी इलाकों में मैं घूमा, हमारे साथी थे, हमने पूछा वहां आदिवासियों को कि ये वनाधिकार कानून, ये नाम आप जानते हैं, अमल हुआ है, लागू किया है? वहां के आदिवासी हमको बोलते हैं ऐसा कोई कानून हुआ ये हमें जानकारी तक नहीं है। ये जो वन जमीन है ये हमारे नाम पे हो सकती है, ये हमको अभी तक किसी ने बताया नहीं। न सरकार ने बताया, न प्रशासन ने बताया, न और किसी ने बताया इनको। और यही हाल सभी बीजेपी के राज्यों का है। यही हाल अगर वामपंथी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी भी जो राज्य सरकार है ये वनाधिकार कानून को अमल में लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें याद है त्रिपुरा में जब कॉमरेड माणिक सरकार मुख्यमंत्री थे, जब कॉमरेड जितेंद्र चौधरी हमारे आदिवासी नेता वहां मंत्री थे, उस वक्त त्रिपुरा में ये वनाधिकार कानून का पूरा अमल कर दिया गया। 1 साल के अंदर अमल किया। लाखों आदिवासियों के नाम पर जमीन के टुकड़े, वन जमीन के टुकड़े हमारे वामपंथी लाल झंडे के सरकार ने किए, केरल के सरकार ने किए। जो भी कुछ ट्राइबल है वहां, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है हमने केरल में किया। पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी सरकार थी तब इन्होंने यह काम किया, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा। और ये सब करने का मकसद ये हमको ध्यान में रखना है, लोगों को हटाओ, किसानों को हटाओ, खेत मजदूरों को हटाओ। क्यों हटाओ? हटाओ इसलिए कि ये पूरी जमीन वो किसको देंगे? ये जमीन दिया जाएगा अंबानी और अदानी को। इसलिए आपको बोल रहे हैं टाइगर सेंचुरी, इसलिए बोल रहे एलिफेंट कॉरिडोर, इसलिए बोल रहे वनाधिकार कानून हम लागू नहीं करेंगे। यानी लोग थक जाएंगे, लोग वहां पर बोलेंगे कुछ नहीं, अभी निकालो वहां से, और यहां एक बार किया तो वहां किसको देंगे राइट? अदानी और अंबानी को देंगे, आपको हटाकर। ये है आज का खेल जो आज ये बीजेपी आरएसएस की सरकार खेल रही है। और इसलिए ये सब सवालों को मद्देनजर रखते हुए, माय डियर फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, in all this situation we know why all these things are happening. When they talk about elephant corridor, tiger sanctuary, when they refuse to implement the Forest Rights Act, all this is being done with a purpose. Farmers are being thrown out of the fields that they have been cultivating for generations, and all this is being done so that all that land can be given over to the crony corporates of Narendra Modi and Amit Shah, Mukesh Ambani and Gautam Adani. They can be given all this land by throwing out the farmers first, by throwing out the agricultural workers, making that piece of land human being free,
so that human beings are thrown out and corporates are brought in. Those corporates who helped Narendra Modi in the elections, who helped Amit Shah in the elections. It is their media, it is their TV, and it is their money that is being used, and that is exactly what is the game going on today. The same game was played regarding the 3 farm laws. We are all in Delhi, one of the main epicenters of the struggle against the 3 farm laws, which continued for a historic 1 year. More than 735 farmers were martyred, they were killed. But at the end of it, because of the support of more than 500 Kisan organizations under the leadership of the Sanyukta Kisan Morcha, because of the wholehearted support of all the agricultural workers' unions in the country, because of the full support of all the central trade unions, including our CITU, and because of the support of student, youth and women's organizations, Dalit and tribals organizations, minority organizations, the entire country rose as one, and we could triumph over the Modi government. The Modi government had to be defeated. It had to repeal the 3 farm laws. That is the second time that the Narendra Modi government was forced to surrender, again before the farmers of India. The first time it was made to surrender was in 2015, within 1 year of coming to power, when the land acquisition ordinance, which they wanted to bring in to amend the Land Acquisition Act of 2013, totally pro-corporate, totally anti-farmer. Against that also, the Bhumi Adhikar Andolan, in which the All India Kisan Sabha took the lead. More than 100 organizations fighting for land came together, and as a result of that, and the contribution of our members of parliament in the Rajya Sabha, because they did not have a majority in the Rajya Sabha at that time, and it was at that time that Comrade Sitaram Yechuri, whom we miss today, he was a member of the Rajya Sabha, and it was he, along with our other leaders in the Rajya Sabha, who mobilized the entire opposition to say that this land acquisition ordinance, if it is brought as a bill, we will have to defeat it in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha was majority of the opposition. When Modi realized, number one, it cannot pass the Rajya Sabha. Number two, lakhs and lakhs of farmers are fighting against this reactionary land acquisition ordinance on the roads and on the fields of India. When they realized that, they had to surrender. For the first time, they had to let that ordinance lapse. So the 2 times in which this arrogant Modi government, both the times that it had to accept defeat, accept surrender, was as a result of the unity of the farmers of India, comrades. Please understand this. It is this strength of the farmers and agricultural workers, allied with the working class, that can do this tremendous kind of a job which we have done before. So I am sure on this question of the wild animal menace, on this question of the stray cattle, what we have started today, this is the beginning of the struggle. We are under no illusion that by one dharna all our problems are going to get solved. ये एक धरना से हमारे सब सवाल अभी छूट जाएंगे, इतना सोचने का हम इतने तो पागल नहीं है। हम जानते हैं ये सरकार किसकी है। हमारा ये पहला कदम है
इसके आगे ये संघर्ष को हमारे राज्यों के अंदर और ज्यादा पैमाने पर बढ़ाना होगा और लगातार इस मामले को आगे करके केंद्र सरकार को एक्सपोज करते हुए जो राज्य सरकारें किसी भी पार्टी की हो लेकिन अगर किसानों के खिलाफ भूमिका ले रही है तो ऐसे इनको भी हमको एक्सपोज करना होगा। यहां आज एक ही ऐसी सरकार है पूरे देश में जो किसानों की बाजू लेकर लड़ रही है और वो है हमारी केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार। That is the only government in the country today, left-led, which is taking the issues of the farmers, of the agricultural workers. So therefore we have to understand. Let us increase the strength of our struggle. Let us increase the strength of both our organizations, All India Kisan Sabha, All India Agricultural Workers Union, and let us go ahead with continuing this struggle, intensifying it until we come to victory on the demand charter that we have already placed over here. Let us all fight together. Let us all win together. With these words, I take your leave. Thank you very much. Inqilab Zindabad. Thank you.